Hello dear students, good morning to all of you. This is S. Priyadarshi from English अड्डा फॉर ऑल। आज के इस सेशन में हम लोग एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आज मैंने इस जटिल टॉपिक को आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही आसान बनाया है, जो निश्चय ही जब आप प्रॉब्लम करते हो तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं तो वे कौन से टॉपिक हैं जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए ये तीनों टॉपिक्स मैंने जो लिखा है, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, इन तीनों के बीच सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि आखिर इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है, और फिर कॉम्पैरेटिव स्टडी देखेंगे। तीनों के बीच मैं एक एक बिंदुवार चर्चा करूंगा, और फिर लास्ट में जब इसकी चर्चा हो जाएगी हम लोग कर लेंगे तो इस पे आधारित प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम आई मीन टू से कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे सेंटेंस में, क्योंकि अगर आप सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो तो इससे क्या होगा कि आप सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट वाइज कर लेते हो कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस भाग को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, और ये थोड़े से जटिल हो जाता है सेंटेंस में कि कैसे हम जानेंगे कि ये फ्रेज है या कोई भी पार्ट क्लॉज है या सेंटेंस है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इसके बारे में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेज। फ्रेज की हिंदी होती है वाक्य खंड, राइट, और ये हो गया क्लॉज मीन्स उपवाक्य, और सेंटेंस वाक्य। चलो ये हो गया क्लियर कि फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, वाक्य खंड, उपवाक्य और वाक्य, इन तीनों के बीच हम कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे। तो सबसे पहले आप फ्रेज के बारे में अच्छे से जान लो कि व्हाट इज फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? व्हाट इज फ्रेज? अ फ्रेज इज एक्चुअली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a small group of words having no complete sense, having no complete sense, right? अब आप देख ले, a small group of words having no complete sense, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ तो होता है, ऐसा नहीं कि अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ होता है, इसकी अपनी मीनिंग होती है, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, यह पूरा अर्थ नहीं देता है, पूरा अर्थ नहीं देता। हैव नो कंप्लीट सेंस, हैज नॉट मीनिंग, नो कंप्लीट सेंस, सॉरी, हैव नो कंप्लीट सेंस, इसकी अपनी पूरी मीनिंग नहीं होती है। मीनिंग तो होती है बट पूर्ण मीनिंग नहीं होता, पूर्ण अर्थ नहीं देता है। इट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस, बट इट गिव्स यू अ सेंस, बट इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस, राइट? टेक एन एग्जांपल। इन द डार्क, अंधेरे में, इन द डार्क इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 1 2 3, इट इज 3 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स, सो इट इज अ फ्रेज। यह क्या है? एक फ्रेज है। ऑन द रोड, ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स, इट इज ऑल्सो अ फ्रेज। फार फ्रॉम द स्टेशन, फार फ्रॉम द स्टेशन, it's also a group of words. So group of words having no complete sense, हाँ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन पूर्ण अर्थ इससे तो निकल नहीं रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि अंधेरे में,
अंधेरे में कहने का क्या मतलब, कोई इससे पूरा स्पष्ट तो नहीं होता है कि अंधेरे में क्या, अंधेरे में वो सो रहा है कि अंधेरे में वो लिख रहा है, अंधेरे में क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं है। तो यह एक मीनिंग है, इसका अंधेरे में मीनिंग है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर मैं इसे सेंटेंस में यूज कर दूं कि ऑन द रोड, अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, तो ये एक सेंटेंस हो गया, और सेंटेंस में ये वर्ड आ गया, आई एम रनिंग ऑन द रोड, रनिंग ऑन द रोड, तो ये एक सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये इसका पूर्ण अर्थ होता है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। बट इसमें जो ये पार्ट होता है, क्योंकि ये हो गया सब्जेक्ट और ये वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज कहलाएगा, मैं आगे बता रहा हूं, तो ये हो गया फ्रेज। सिमिलरली फेयर सेक्स, FAIR, फेयर सेक्स, फेयर सेक्स मीन्स होता है स्त्री, जान लो फेयर सेक्स, तो फेयर सेक्स ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसका भी कोई पूर्ण अर्थ नहीं आता है, तो ये भी फ्रेज पूरा है। तो फ्रेज के कई काइंड्स होते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा, वी शैल डिस्कस इट लेटर। तो फ्रेज के कई फॉर्म होते हैं, यानी कई रूप होते हैं, जैसे नाउन से बने हुए फ्रेज होते हैं, नाउन से भी बनता है फ्रेज, वर्ब से भी फ्रेज बनता है, एडजेक्टिव से भी फ्रेज बनता है, और एडवर्ब से भी फ्रेज बनता है, प्रीपोजिशन से भी फ्रेज बनता है। तो फ्रेज के कई टाइप्स होते हैं, तो इसकी टाइप की चर्चा मैं बाद में करूंगा, मैं क्लॉज बताऊंगा, तो फिर क्लॉज का भी टाइप होगा और सेंटेंस के भी टाइप होंगे। तो सारे टाइप्स के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसके बारे में जो बेसिक्स चीज़ हैं वो हम जान लेते हैं कि आखिर फ्रेज है क्या और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंस है। राइट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रेज। तीनों के बारे में कॉम्परेटिव पहले मैं एक एक कर बता दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लॉज। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज, क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। राइट, उपवाक्य। व्हाट इज क्लॉज? तो पहले इसका डेफिनेशन आप लिख लो। इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words that includes a subject and a verb, subject and a verb, and forms a part of sentence, a part of a sentence. Right? फिर से आप देख लो, a group of words that includes a subject and a verb, यानी कि यह शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। याद रखिएगा कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा ही रहेगा। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? क्लॉज कहा जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज कहा जाता है। लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये मैं बाद में अभी बता रहा हूं मैं, बस इसके बाद। तो इसमें क्या होता है? क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का रहना अनिवार्य है। एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, और यह क्या होता है? एक सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, सेंटेंस का एक भाग होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि कोई भी क्लॉज सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, यानी कि क्लॉज इज अ स्मॉल यूनिट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सो ऑल क्लॉजेज आर सेंटेंस, but all sentences are not clause. All clauses can be sentences, but all sentences cannot be clauses. Right? Is that clear? तो ये बात हो गई कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ये अनिवार्य होता है। चलो देख लो आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कौन सा क्लॉज होता है। He said that she would come. तो ये आप देख लो, सब्जेक्ट
एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है? क्लॉज होता है। यहां भी सब्जेक्ट और ये वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये भी क्लॉज है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो क्लॉज होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ही क्लॉज होता है। ये जोड़ने वाला होता है, क्योंकि क्लॉज में भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो मैं बाद में बताऊंगा इसके जस्ट बाद। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? क्लॉज कहा जाता है। इट हैज ऑल्सो अ कंप्लीट मीनिंग। ये भी बात आप जान लो कि ये दोनों बात हो सकती है। ये कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसके दो पॉइंट हैं। पहले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, एंड नेक्स्ट पॉइंट इट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस। दोनों बातें होती है, एक कंप्लीट सेंस देता भी है और नहीं भी देता है। तो हम देखेंगे आगे जब कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे तीनों का, तो मैं उसी जगह में बता दूंगा कि कैसे यह कहाँ देता है, कहाँ नहीं देता है। चलिए, ये हो गया। तो सेंटेंस सब्जेक्ट और क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मात्र होता है, बस। चलिए, हो गया क्लॉज के बारे में। अब हम लोग तीनों के बारे में देखते हैं, और सेंटेंस के बारे में भी थोड़े से जान लीजिए आप लोग कि व्हाट इज अ सेंटेंस। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। यह कभी भी, यह ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग देगा। इट गिव्स यू ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग। इट ऑलवेज गिव्स यू अ कंप्लीट मीनिंग। इन अदर वर्ड्स, यह हमेशा ही कंप्लीट मीनिंग देगा। ऐसा नहीं कि ये कभी देगा कभी नहीं देगा, ये क्लॉज के साथ सिर्फ होता है। लेकिन सेंटेंस हमेशा ही कंप्लीट मीनिंग देता है, पूर्ण अर्थ देता है, और वह सेंटेंस कहलाता है। तो सेंटेंस, क्लॉज से सेंटेंस बन सकता है, क्लॉज सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, लेकिन सारे सेंटेंसेस क्लॉज का पार्ट नहीं हो सकता है। चलिए, हो गया। सेंटेंस के भी कई काइंड्स होते हैं, उस काइंड्स की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे एक एक कर, क्योंकि अगर हम एक एक कर चर्चा करेंगे, इंडिविजुअल पार्ट करेंगे, तभी हमारी समझ में पूरी बात आएगी। क्योंकि अरे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कुछ हायर लेवल के भी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ हायर लेवल के सेंटेंसेस बनते हैं, तो वो एक अलग बात हो गई। यहाँ मैं सिर्फ बेसिक्स के तौर पे बता रहा हूँ, तो बेसिक्स को जान लीजिए अच्छे से। चलिए, देखो, रट्टा मारने से कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं कि रट लिया हमने हो गया। कोई भी कंपटीशन फेस करने के लिए कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, और जिसके पास कॉन्सेप्ट है तो कभी भूलता नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट पे पूरी पकड़ बनाओ, और जिस दिन कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन गई तो शायद ही आप कोई भी रूल्स आपको रट्टा मारना पड़े या रटना पड़े। चलिए, देखते हैं हम लोग आगे। तो सेंटेंस के बारे में मैंने बताया कि इसके बारे में सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि सेंटेंस क्या होता है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इट ऑलवेज गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस। ओके, अब हम लोग तीनों के बारे में देखते हैं। तो चलिए, ये हो गया फ्रेज, ये हो गया क्लॉज, और ये हो गया सेंटेंस। चलो, फर्स्ट पॉइंट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलिए, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। It is also a group of words. Group of words. Common. It is also a group of words. Group of words. तो ये बात जो है, ये तीनों में कॉमन हो गई कि फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये बात तो कॉमन हो गई सब में। नेक्स्ट पॉइंट इज कि नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ये बात आप यकीनन जान लीजिए कि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता, यानी कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, सिर्फ वर्ड्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। चलिए, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा।
सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें भी होगा। चलिए, ये बात सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा कि इसमें सब्जेक्ट, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक चीज से यहाँ डिफर कर रहा है कि क्लॉज और सेंटेंस में ये दोनों कॉमन है, लेकिन उसमें फ्रेज में ये बात कॉमन नहीं है। चलिए, इससे एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस। एक अहम बात हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कोई पूर्ण अर्थ रखता है, बस ये पूर्ण अर्थ नहीं देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और इसमें मैंने बताया क्लॉज में किसमें दोनों बात है, यह देता भी है, कंप्लीट गिव्स और कंप्लीट सेंस देता भी है, और एक में नहीं भी देता है, डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस। इसमें दो बातें हो गई कि क्लॉज कंप्लीट सेंस देगा भी और नहीं भी देगा, दोनों बातें। लेकिन ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस इट ऑलवेज गिव्स अ कंप्लीट सेंस। रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेंटेंस, इन द केस ऑफ sentence always gives you a complete sense, but in the case of clause sometimes it gives you a complete sense, sometimes it doesn't give a complete sense. So both the cases applies for this topic, for this term clause. But so far phrase is concerned, phrase never give you a complete sense. Phrase never gives you a complete sense, right? So this is the basic difference, these three among these three terms. This is the basic difference among these three terms, phrase, clause and sentence, right? अब हम लोग आसानी से इसे पहचानना सीखेंगे, how to identify in a sentence। सेंटेंस में हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये हमें देखना जरूरी है। ये आपने जान लिया, तो ये एक मूलभूत जो अंतर है इन तीनों टर्म में, इस तीनों वर्ड्स में, जो अक्सर स्टूडेंट गलतियां कर बैठते हैं एग्जाम में। और जब कभी भी उन्हें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्ट तय करना होता है, पहचानना होता है, तो उस समय स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और वो तय नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है, नहीं है। तो चलिए, हमें अगर पार्ट वाइज, अगर सेंटेंस के पार्ट के बारे में पता होता है या अच्छे से पता होता है कंसेप्ट के बारे में, तो ये, क्योंकि आगे जब हम लोग चलते हैं तो आगे इसकी आवश्यकता होती है हमेशा। तो चलिए, हम लोगों का ये हुआ। अब हम लोग इसके आधार पर प्रॉब्लम देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या और किस तरह की प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, शॉर्ट स्क्रीन चाहो तो आप लिख सकते हो। चलिए, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। और अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। चलिए, मैं कुछ सेंटेंसेज लिख दे रहा हूं और आप इसको देखेंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे करना है आइडेंटिफाई। फर्स्ट वन इज, क्वेश्चन हो गया कि हाउ टू आइडेंटिफाई कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि सेंटेंस में ये पार्ट क्लॉज है, फ्रेज है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया, शी इज राइटिंग
a letter slowly and carefully. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है सी विल वेट हियर until I come back. Next one is when I came here I saw him and I greeted him. Next one is a boy is running on the roof. Another sentence is his teacher helped him, but he could not get good marks in the exam. My book is lying on the table. My son likes a piece of bread with butter. And next one is he is sitting in the dark. चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं एक एक कर वन बाय वन और हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट वन इज, लोग पहले सेंटेंस में देख रहे हैं ये सब्जेक्ट ये वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो क्लॉज होता है, राइट। तो ये पार्ट क्लॉज का हो गया। अ लेटर स्लोली एंड केयरफुली, ये जो पार्ट होता है स्लोली एंड केयरफुली, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट कहीं से मीनिंग नहीं आ रहा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक मीनिंग आ रहा है, इसमें कोई सेंस है कि वह लिख रही है, एक सेंस आ रहा है इसमें। लेकिन ए लेटर स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे और सावधानी से, इसमें कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, सिर्फ एक, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा तभी मीनिंग आएगा। सब्जेक्ट और किसी भी सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसमें तो सब्जेक्ट कोई है नहीं, ना ही वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। चलिए क्लियर हो गई ये बात। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये सब्जेक्ट ये वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्लॉज। चलिए फिर यहां हम सब्जेक्ट और वर्ब का, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये भी क्या हो गया, क्लॉज हो गया। चलिए ये अलग और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे भाग है, पार्ट है, उसकी हमें नहीं देखनी है, कोई जोड़ने वाला होता है। तो हमें सिर्फ यहां देखना है कि क्लॉज या फ्रेज कौन सा है। बाकी एक सेंटेंस हो गया पूरा, क्योंकि एक सेंटेंस में ही तो क्लॉज और फ्रेज भी होता है, एक सेंटेंस में क्लॉज और फ्रेज भी हो सकता है। ये पूरा यहां से यहां तक एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस में पूरा सेंटेंस कहेंगे, लेकिन उसमें फ्रेज और क्लॉज भी आता है, लेकिन उस सेंटेंस में कहाँ क्लॉज और कहाँ फ्रेज होगा ये हमें जानना, ये आइडेंटिफाई करनी है। चलिए नेक्स्ट वन इज कि व्हेन, चलिए व्हेन आई
ये सब्जेक्ट नहीं है, व्हेन कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम मैंने पहले ही बताया हुआ कि सब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन करता है। सब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन करेगा, तो ये ना नाउन है ना ही प्रोनाउन है। तो चलिए, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो क्लॉज होता है। यहाँ भी सब्जेक्ट और ये सॉ, सी का V2 सॉ होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज। चलिए, फिर यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है, कभी भी हिम ही का ही हिम होता है, तो ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है यहाँ। सब्जेक्ट और वर्ब का ये ग्रीट, ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना, तो ये हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज, यहाँ भी ये क्लॉज हो गया। नेक्स्ट वन, अ बॉय इज रनिंग। अ बॉय हो गया सब्जेक्ट, नॉन हो गया, और ये हो गया वर्ब, तो नॉन और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज। और यहां आप देख लो, ऑन द रूफ। ऑन द रूफ एक वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, और इसका कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो क्या होता है? एक फ्रेज होता है। चलिए, हिज टीचर, उसके शिक्षक, ये हो गया पूरा सब्जेक्ट। हर्ड, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज, बट ये जोड़ने वाला, फिर यहाँ सब्जेक्ट। कुड नॉट गेट, गेट वर्ब हो गया, तो ये हो गया वर्ब, ये पूरा वहां से यहाँ तक क्या हो जाएगा? क्लॉज। और गुड मार्क्स इन द एग्जाम, गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ये हो गया फ्रेज, क्योंकि ये वर्ड्स का एक ग्रुप है, तो वर्ड्स का ग्रुप है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। चलिए, माय बुक, ये सब्जेक्ट, इज लाइक वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? और ऑन द टेबल, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो ये हो जाएगा फ्रेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। माय सन, एक सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स हो गया वर्ब, तो ये क्या हो गया? क्लॉज। और अ पीस ऑफ ब्रेड विद बटर, तो ये पूरा सब्जेक्ट और ये पूरा वर्ड्स का ग्रुप हो गया, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? तो फ्रेज होते हैं। ये पूरा हो गया फ्रेज। अ पीस ऑफ ब्रेड विद बटर, ये पूरा हो गया फ्रेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज होता है। और इन द डार्क, ये वर्ड्स का ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो ये हो गया फ्रेज। तो ये हो गया, आपने देखा कि कैसे हम एक सेंटेंस में क्लॉज को और फ्रेज को आइडेंटिफाई इजीली कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इससे आप सब्जेक्ट और वर्ब का, तो आज आपने देखा इस सेशन में कि किस तरह से आसानी से हम लोगों ने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस देखा, और फिर हमने आइडेंटिफाई किया एक सेंटेंस में कहाँ पे फ्रेज होगा, कहाँ पे क्लॉज होगा। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैं बताऊंगा, अगले जो वीडियो लेक्चर होगा इसी से रिलेटेड, वो होगा कि फ्रेज के काइंड्स क्या होता है, किस किस से फ्रेज बनता है, और फिर क्लॉज के काइंड्स क्या होते हैं, फिर सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं। तो अभी फंडामेंटल है, ये जब आप जान लेंगे तो हम लोग फिर इंडिविजुअली एक एक चैप्टर को लेते चले जाएंगे, और फिर हमारा सारा क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए गाइस, आज आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, और आपका इससे क्या होगा कि आपकी बेसिक्स की इंग्लिश की जो बेसिक्स है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए, मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो अगर वीडियो पसंद आता है, ये सेशन पसंद, या कोई भी लेसन मैं पढ़ाता हूँ वो अगर पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब जरूर करें, उस चैनल को लाइक से जरूर भेजें, क्योंकि ये करने से क्या होता है कि हमें एक अलग हौसला मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि चलो आप लोग मेरे से बहुत कुछ जुड़े हुए हो, मेरे से जुड़े हुए हो, मेरा वीडियो बनाना एक पसंद हो रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, तो इससे एक मुझे अलग हौसला मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। और मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छे ढंग से एक हर एक टॉपिक को बहुत ही सुगम्य और सरल बनाकर मैं आप लोगों को सिखाऊं उस बात को कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और फिर इंग्लिश, तो देन इंग्लिश विल बिकम ईजी, तब तो फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो
चलिए आज इसी के साथ हम लोग इस वीडियो लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में कुछ अलग टॉपिक के साथ, इसी तरह के और फिर प्रॉब्लम के साथ। तो चलिए आज हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।